दोस्तों, आज उपराष्ट्रपति राज्यसभा में किस तरह से जाति और जाट समाज को लेकर के बात कही और जाट समाज से सिंपैथी बटोरने की बात कही। कितनी शर्मनाक बात। इतने उच्च पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति और महामहिम उपराष्ट्रपति जी ऐसे शब्द बोले। हमारे किसान जो अन्नदाता है उसके साथ केंद्र की सरकार ने 13 महीने तक हमारा किसान देश की रीढ़ अनशन पर बैठा रहा, तब हमारे उपराष्ट्रपति जी कभी ऐसे शब्द नहीं बोले कि किसान जाट का अपमान। ऐसे शब्द नहीं बोला उन्होंने कभी, और न किसानों की बात कही। हमारी बेटियां जो आज स्वर्ण पदक दिलाने का काम की, देश के मान सम्मान बढ़ाने का काम की, तब हमारे उपराष्ट्रपति कभी कोई शब्द नहीं बोला कि हमारी बेटियों के साथ कितनी बड़ा घिनौना काम किया गया। जो दिन रात मेहनत करके देश को गौरवान्वित करने का काम किया, और हम बीजेपी का सांसद उनके साथ कितनी बड़ी घिनौनी हरकत की, आज तक वो पकड़ा नहीं गया। तब हमारे उपराष्ट्रपति महोदय नहीं बोले, सभापति महोदय नहीं बोले कि हमारी बच्चियों के साथ वो क्या वो जाट परिवार से नहीं आती हैं। ये गुमराह करने का काम उपराष्ट्रपति महोदय ऐसा नहीं करना चाहिए। किसानों को धरने के समय कील ठोका गया, गड्ढे खोदे गए। उपराष्ट्रपति महोदय, सभापति महोदय कभी नहीं बोले कि हमारे किसानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। एमएसपी आज तक नहीं लागू हुआ। किसान हमारा 750 लोग शहीद हो गए। कुछ ऐसे बच्चे जो 25 वर्ष से कम उम्र के लोग शहीद हो गए, जो इकलौते अपने माँ बाप के बच्चे थे। उस पर धनखड़ साहब, महामहिम उपराष्ट्रपति जी कभी नहीं बोला। कितनी दोगला चरित्र रखने वाले, ऐसे समाज को बांटने का काम करने वाले, देश को आपस में लड़ाने वाले लोगों से हमें आपको सावधान रहना चाहिए। जाट भाइयों से मेरी अपील है, किसान भाइयों से मेरी अपील है कि ऐसे सिंपैथी बटोरने वालों से हमें आपको सावधान रहना पड़ेगा, तभी देश और समाज हमारा आगे बढ़ेगा। हम कभी भी धर्म और जात की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। कैसे निचले पायदान पर लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, कोई बड़ी बीमारी लग जाए चिकित्सा कराने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और बेरोजगारों की भरमार बनी है। इस पे कोई बात नहीं करता, न किसी की कुपोषित पर बात करता, चिकित्सा पर बात नहीं करता, न शिक्षा पर बात करता है। ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय को ऐसे शब्द को सदन में रह करके गरिमा बचाने की बात करते हैं। गरिमा कहाँ बची? रमेश भिदुड़ी द्वारा हमारे बीएसपी के सांसदों को इतनी बुरी तरह गाली दी गई, सामूहिक रूप से उनको भद्दी भद्दी बातें कही गई, और सदन में तब गरिमा कहाँ गई थी? तब गरिमा नहीं बचा पाए। ऐसे लोगों को हमें सावधान होना चाहिए। दोहरा चरित्र और संवैधानिक पद पे रह करके ऐसे घिनौनी शब्द, ओछी शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए।